मैं आप सबके श्री चरणों को नमन करते हुए मंच पर एक ऐसे मूर्धन्य व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिनका पदी दायित्व हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान में कार्यकारी अध्यक्ष का है। अलावा इनके जब वो शैक्षणिक जीवन में रहे, एक अध्यापक के रूप में रहे, तो राज्यपाल जी के माध्यम से, राष्ट्रपति जी के माध्यम से अनेक अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया। और बखूबी जिनकी कुशलता शिक्षक के रूप में रही है, और जैसा शिक्षक सिर्फ किताब को पढ़ाया करता है, वरन आपने नैतिक मूल्यों का भी पाठ अध्यापन हमारे विद्यालयों पे करवाया है। और मुझे भी आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और सर जी से दूर भले रहते हैं, लेकिन अखबारों में उनका लेख हमको अक्सर अधिकतर पढ़ने को मिलता है। मैं आदरणीय श्री वाघर सर जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ अपने वक्तव्य समर्पित करने के लिए। परम श्रद्धेय श्री जगदीश लेखपुर जी। प्रणम इस पावन वसुंधरा रामकृष्ण की धरती, प्रणम इस पावन वसुंधरा रामकृष्ण की धरती, गंगा यमुना सरस्वती की पावन धारा बहती और बह जाए आज, बह जाए आज प्रबल धारा में, बस बहना ही तो जीवन है। बह जाए आज प्रबल धारा में, बस बहना ही तो जीवन है। ज्ञान सुधा का पान कर यह तन खिला सुमन है, और कोटि बार जन्म लूं मां मैं तेरे पावन कोख में। कोटि बार जन्म लूं मां मैं तेरे पावन कोख में, बस इच्छा मेरी यही है मां मैं खेलूं तेरी गोद में, और हर अंतस बन जाए राम, हर अंतस बन जाए राम। हर कुटिया में दीप जले, सिसकती निरीह मानवता पर खुशहाली के सुमन खिले, और सत्य दया अंतस दीप है, सत्य दया अंतस दीप है, और यही सत्य श्रेयस्कर है। और तुलसी जयंती के पावन अवसर पर तुझे नमन है भास्कर है, तुझे नमन है भास्कर है, तुझे नमन है भास्कर है। अपनी अपनी ज्ञान से, अपने अपने प्रज्ञा से, अपने अपने चेतना से, अपने अपने मनीषा से, अपने अपने स्वाध्याय से, अपने अपने तप से, अपने अपने साधना से अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर ब्रह्म को गा लेने का एक सुंदर पावन प्रसंग, और पूरे समूचे छत्तीसगढ़ के धरती को चीरकर, अपने पर्जन्य वसुंधरा को चीरकर कलकल छलछल करती हुई शिवनाथ की ये पावन धारा, और उनके तट पर ये सोनाम धन्य तीर्थ मोक्षदायिनी शंकर धारा के पावन तट पर विराजमान सभी मानस के मनीषीगण। और मुझे स्मरण आता है कि ये शंकर की भूमि है ये, और जब शिव बोलते हैं, शिवनाथ का पावन तट है, तो ये रामचरित मानस के दृश्य से बड़ा पावन संगम है। शिव यानी भगवान शंकर और नाथ यानी भगवान राम, और दोनों की अद्वैत चेतना की भूमि है यह। ये रामत्व में शिवत्व है, शिवत्व में रामत्व है, और ये अद्वैत भाव भारतीय दर्शन का यह अद्वैत दर्शन। जी जी, मुक्तेश्वर भी है यहाँ पर, यहाँ पावन चरण पड़े हुए हैं भगवान महर्षि मुक्त अवधूत भगवान मुक्तेश्वर जी की पुण्य पावन चरण यहाँ पर पड़ा हुआ है। और भाई तामेश्वर जी का जो निरंतर 3-4 टेलीफोन ने हमको घायल कर दिया कि वहाँ जाना ही है। कल सीताराम भैया से मेरी लंबी चर्चा हुई 10 बजे रात को, तो हम लोग यहाँ पर तामेश्वर जी का वो बहुत बढ़िया बोल रहे थे आदरणीय चाचा मोहनलाल जी यादव जी, कि तामेश्वर जी, राजेश जी और हिमांचल जी जब जाते थे तो बहुत छोटे थे उस समय। जी जी जी, तो ये दीर्घ कालखंड जो है याद आ रहा है रामचरितमानस का। और ऐसे अवसर में हमारे बीच आदरणीय मोहन मंडावी जी, जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रथम अध्यक्ष थे,
और पहली बार अध्यक्ष गंगा मैया के तीर्थ से निकली हुई गंगा है ये। तुलसी मानस प्रतिष्ठान सामान्य संस्था नहीं है, सामान्य संगठन नहीं है। वो हिमालय के वक्ष को चीरती एक गंगा निकली हुई है, जो उबड़ खाबड़ धरती को चीरती हुई आज मानस गंगा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये मानस गंगा है। लेकिन एक गंगा और निकलती है जो तीर्थराज प्रयाग होते हुए सागर में समाहित हो जाती है। ये दो गंगा का समागम यहीं पर हो रहा है, इसलिए हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और मोहन मंडावी जी पहले अध्यक्ष बने, उसके बाद एक सिलसिला बना, शिक्षा आयोग में गए, फिर उसमें लोक सेवा आयोग में, फिर सांसद, और फिर हमारे संरक्षक हैं। और इनका पावन सानिध्य रामचरितमानस में मिलता हुआ है। और गुंडादही के पुण्य माटी में रामलला जब विराजमान होने वाले थे 22 जनवरी को, उसके पूर्व 17 तारीख को 51,000 रामचरितमानस गुंडादही के में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह हाथों से ये रामचरितमानस जो है बटी हुई है। और इस तरह से ये हमारा, ये बात तो सही है। अभी आप सब लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि एक विधर्मियों का आक्रमण फिर हो रहा है। आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों में डिबेट सुनते होंगे, मैं तो रोज सुनता हूँ 9 से 10 बजे तक, 1 घंटा मेरा सुनिश्चित है। ये आक्रांताओं का पदार्पण फिर हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हारे देश में नगाड़ा नहीं मिलता क्या, तुम्हारे देश में डमरू नहीं बजते क्या, भक्ति संगीत गा गा कर मेरा देश स्त्रियों का देश हो गया है। उस समय बोले थे स्वामी विवेकानंद ने, जब भारत गुलाम था और विधर्मियों का आक्रमण था। लगभग अमूमन वही दृश्य आज भी दिखाई पड़ रहा है। तब मुझे लगता है कि तुलसी के राम और गोकुल के कन्हैया, जिन्होंने वृंदावन में तो बांसुरी बजाई, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्र सुदर्शन भी उठाया, इसका अद्भुत समन्वय है हमारे भारतीय दर्शन में। इसकी आवश्यकता है। ऐसे अवसर पर हमारे बीच आदरणीय मोहन मंडावी जी, जिनके बारे में अक्सर मैं कहता हूं कि मोहन मंडावी वो हिमालय है, जो ये नहीं होते तो आधा बस्तर ईसाई हो गया होता। अभी यही काम करना है अपने को। मेरे तुलसी मानस प्रतिष्ठान का यही उद्देश्य है। आदरणीय पूज्य चाचा मोहन यादव जी, दो मोहन है, दोनों के बीच में जगदीश है। और मैं अक्सर बोलता मैं, अरे तुमन कत को भागवत पढ़ ले हो, आरती मोरे गहो आखिरी में। ये जेपी देशमुख ने गलत तुलना कर दी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और आदरणीय सीताराम भैया जी है ना, सीता और राम दोनों के युग में है। और बंदव अवध पुरी अति पावनी, सरयू सर कल कलिश नसावनी, पुनि परमणो नर नारी बहोरी, जिन पर कृपा राम की न थोरी। ऐसे अनेकों चीज़ जो है यहाँ पर पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे संत जी, हमारे संरक्षक यहाँ पर पूज्य महाराज श्री और आदरणीय हंसराज भरद्वाज जी, और हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष पोषण शुक्ला जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब पोषण शुक्ला जी बोल रहे थे कि भाई आप दूसरा देख लो करके, तो पोषण ही कहाँ होगा भैया, हम लोग तो पोषण ही नहीं रहेगा तो हम लोग तो कमजोर हो जाएंगे। तो पोषण से ही हमें पोषण मिलता है। और मानस के और श्रीमद् भगवत गीता के भागवत के विदुषी बहन आदरणीय अंजू शर्मा जी हमारे बीच हैं, आदरणीय माता जी बहन जी, और रामकथा के संभ्रांत मंच संचालक और कवि गजेंद्र हरियाणो जी यहाँ पर हैं, गुमान साहू जी है, सुरेश यादव जी है, चरणलाल पटेल जी है, राजाधर साहू जी, नारायण पांडे जी, सतानंद दुबे जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, नूतन हिरवानी जी, हिमांचल प्रसाद जी जिसको मैं अभी सुन रहा हूँ, योगेश मानिकपुरी जी, हीरालाल साहू जी, ईश्वर सिन्हा जी, नीलम पटेल जी, मूलचंद यादव जी, रोहित कुमार तारम जी, महेश
अत्री जी, राजेश साहू जी, श्रीमती दीपिका साहू जी और आदरणीय हमारे कोषाध्यक्ष जिला के पुष्पा मिश्रा जी, और इस मंच पर विराजमान सभी माताएं बहनें, सभी विद्वज्जन, आप सबको सादर प्रणाम कर रहा हूं। और हमारे बीच अभी जगदलपुर से हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष विदुषी बहन दीप्ति शर्मा जी का भी, पांडे जी का भी आगमन हो रहा है। और ये बड़ा मंच पूरा प्रांतीय कार्यकारिणियों का एक सभा मंच के रूप में यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है। जिस समाज में, जिस युग में हम अभी जी रहे हैं, आदरणीय भैया जी बढ़िया बात कर रहे थे कि तुलसी उस युग में, मुगल काल में तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, और तुलसी का जो शंखनाद है वो गुलाम भारत को आजाद करने की चेतना का ग्रंथ था, भारत की सांस्कृतिक जागरण के चेतना का ग्रंथ था। तुलसी ने लिखा है, पराधीन सपने सुखनाई, कसब ऋषिजी नारी जगमाही। तो पराधीन व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता, ये तुलसी ने उस दौर में लिखा। और सच कहा जाए तो तुलसी के रामचरितमानस जो है उसके आंसुओं की पंक्तियां हैं। तुलसी के रामचरितमानस जो है उनकी अश्रु कथा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, हमारे दीप्ति पांडे जी जगदलपुर से यहाँ पर आ गए हैं। आइए, आपका सादर अभिवादन, अभिनंदन। और लगता है दीप्ति बहन जी कहीं भटक गए थे, लगता है। जी जी, हमारे विदुषी बहन हैं और हर साल तुलसी मानस प्रतिष्ठान को 51,000 राशि देते हैं प्रतिवर्ष। और ऐसे तुलसी की मानस के अनुसार जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने एक एक पैसे को इकट्ठा करके। और निश्चित रूप से दीप्ति बहन जो है एक दीप्ति है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, जो नारी शक्ति ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को भी आलोकित करता है। ऐसे हमारे विदुषी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत सब लोग यहाँ पर बोल चुके हैं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्य और उद्देश्य के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज्ञान और भक्ति की बात आप सब कर रहे हैं, होता रहेगा, चलता रहेगा। हमारा तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो है ना, 2 चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो तुलसी साहित्य को जन जन तक पहुंचाना, तुलसी के जो 12 ग्रंथ हैं सबको जन जन तक पहुंचाना है। वो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे राम रक्षा स्रोत हो, चाहे विनय पत्रिका हो, तुलसी के अन्य और ग्रंथ हैं। अलावे इसके तुलसी साहित्य पर हम लोग शोधपूर्ण आलेख लिख रहे हैं, शोधपरक आलेख। जैसे मानस में लोक संस्कृति और पर्यावरण एक विषय, आप लोग देखेंगे कि तुलसी के रामचरितमानस पूरा लोक संस्कृति है। अभी भैया बता रहे थे 5,000 शब्द हैं छत्तीसगढ़ी के, और आप देखिएगा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो दुनिया के सारे शब्द जो है रामचरितमानस में समाहित है। दुनिया के, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे लैटिन हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी भाषा उसमें समाहित है। इसलिए तुलसी के रामचरितमानस केवल ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि विश्व के भूगोल के सांस्कृतिक जागरण और आदर्श और मर्यादा का ग्रंथ है, पूरा दुनिया का। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था अमेरिका का, रामचरितमानस पढ़ के वहां तलाक नहीं हो रहा है। भगवान राम और सीता के जो आदर्श और मर्यादा का जो चरित्र है, दुख के समय किस तरह से सीता जी राम के साथ चलते हैं, दुख के समय भाई किस तरह लक्ष्मण जी चलते हैं। और सच मानिए उस समय मुगलों के काल में तुलसी के रामचरितमानस से मुगल लोग भी प्रभावित हुए थे। उसमें से रसखान और रहीम है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। एक मुस्लिम कवि का मैं किताब पढ़ रहा था, तो उस मुस्लिम कवि को जो तुलसीदास के रामचरितमानस से बहुत प्रभावित थे,
भगवान राम जब जंगल से अयोध्या से निकले, अवध के प्राचीर को चीरकर जब अरण्य यात्रा करते हैं, जहाँ भगवान राम स्वस्थ पर्यावरण और आतंकवाद को लेकर चलते हैं। एक विषय हम ये ले रहे हैं, पर्यावरण और आतंकवाद दोनों को राम ने समाप्त किया। एक तो पर्यावरण समृद्ध होया, दूसरा जंगल में जो नक्सली आतंक था वो खत्म हुआ। आज भी नक्सलवाद से हमारा बस्तर का सुराम वनांचल जो है आक्रांत है। तो विषय को हम ये ले रहे हैं, तो आतंकवाद और पर्यावरण का। तो मुस्लिम कवि का एक कविता मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम लोग भी रामचरितमानस से उस काल में तुलसी के दौर में कैसे प्रभावित हुए, उसके दो उदाहरण जो है रहीम और रसखान है, जिन्होंने अपने वसीयत में लिखा। रसखान ने मरते समय उसने एक वसीयत लिखा कि जब भी मेरी मौत हो तो चित्रकूट में हो और मुझे चित्रकूट में ही दफनाया जाए। ये मुस्लिम भाई के लिए बड़ा संदेश है। तो वो पंक्ति मैं कहना चाहूंगा। उस मुस्लिम कवि से पूछा गया, हैदर अली नायाब उस कवि का नाम है, उसने लिखा है, एक खान साहब ये बताइए कि जंगल में राम कैसे लगते हैं आपको। देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस का जितना मानवीकरण किया प्रकृति का, दुनिया के कोई भी कवि ने नहीं किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पीजी इंग्लिश है, अंग्रेजी साहित्य है। मैंने किट्स को भी पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ा है, जॉन डन को भी पढ़ा है, कॉलरिज को भी पढ़ लिया है। तब मैं कह रहा हूं कि जितना मानवीकरण तुलसी ने किया राम का, उतना किसी ने नहीं किया है। और इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि राम आपको कैसे लगते हैं। भगवती सीता जंगल में चल रहे हैं तब आपको कैसे लगता है, और लक्ष्मण जी उनके अनुज पीछे पीछे चल रहे हैं तब आपको कैसा लगता है। तो उस कवि ने लिखा है, जंगल जंगल राम की लीला, नदी नदी सीता का त्याग, और पर्वत पर्वत लक्ष्मण जैसे भाई का किरदार मिले। पर्वत पर्वत लक्ष्मण जैसे भाई का किरदार। ये जब मैं वन में चलता हूँ, वनांचल के बड़े बड़े पेड़ में मुझे राम दिखाई पड़ता है। पर्वत के उपत्यकाओं को चीरती हुई जो धवल प्रवाह चलती है वो मैया सीता जैसे लगती है। और बड़े बड़े पहाड़ है, जिस पहाड़ में अकुश संपदा है, भारतवर्ष की सारी संपदाएं, वो मुझे भैया लक्ष्मण जैसे लगता है। ये तुलसी का चमत्कार है। तो ज़्यादा न कहते हुए, धर्मांतरण का जो दंश भी चल रहा है, धर्मांतरित नहीं होना है, जातिवाद को खत्म करना है। हम तो हिंदू हैं, हिंदू के अलावा कुछ नहीं है। हम हिंदू चेतना से अनुप्राणित हैं, हम राम की चेतना से अनुप्राणित हैं। राम हमारी स्मृतियों में है, राम हमारे रगों में है, राम हमारे धड़कनों में है, राम हमारे लहू में है, राम हमारे चेतना में रसे बसे हैं। बस यही हमारी एक संस्कृति है, राम की संस्कृति, उसी को जन जन तक पहुंचाना है। ये तुलसी मानस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। आप देख रहे हैं, एक वर्ग कह रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते, हम तो शरिया वाले हैं। इसलिए आपको कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। तो केवल इतना ही कहूंगा मैं कि तुलसी के मानस में जीवन का सार समाया है। तुलसी के मानस में जीवन का सार समाया है, और हर भक्तों ने अपने राम को अपने ही ढंग से गाया है। हर भक्तों ने अपने राम को अपने ही ढंग से गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सबको प्रणाम, बधाई।